हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो अभी तक आपने अगर फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम टाइप्स ऑफ फोर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उन पर बात करने से पहले एक टर्म समझना ज़रूरी है, जो कि है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम नेट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पर यहाँ से कोई पुश कर रहा है इसको, और 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। न्यूटन जो है फोर्स की एसआई यूनिट है। ये हम आगे देखेंगे कि न्यूटन क्या होता है। यहाँ से किसी ने पुश किया और 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ से कोई दूसरा बंदा पुश कर रहा है और वो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा? इस पे ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स क्या ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे? देखिए, फोर्स क्या है, आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो राइट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लेंगे नेगेटिव। अब अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? 15 न्यूटन राइट हैंड साइड लग रहा है, तो 15 माइनस 10 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, इसलिए -10। तो ये कितना हो गया? 5 न्यूटन। किस साइड? राइट हैंड साइड। और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक और कुछ फोर्स लग रहा है जो कि है 20 न्यूटन का, और यहाँ से फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। तो इधर नेट फोर्स कितना होगा? 30, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव ही लेंगे, +20, ये भी राइट हैंड साइड है इसलिए पॉजिटिव लिया, और 40 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे, न्यूटन। 30 + 20 50, 50 - 40 10। तो कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स 10 न्यूटन। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना होगा? 5 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, 10 भी राइट हैंड डायरेक्शन में है इसको भी पॉजिटिव लेंगे, 20 राइट हैंड डायरेक्शन में है इसको भी पॉजिटिव लेंगे, और 35 कितना है? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव लेंगे, -35। कितना हो गया? 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 - 35 0 न्यूटन। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। जब टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 न्यूटन होता है, मतलब 0 होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अब अगर बैलेंस्ड फोर्स बॉडी पे लग रहा है, मतलब ये कोई बॉडी है, इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। मान लीजिए यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये क्या मूव करेगी? ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर ये पहले से इसमें कोई वेलोसिटी है, अगर पहले से ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, ये किसी बस के अंदर रखी है, अपन ये अज्यूम कर सकते हैं, या पे पहले से इसमें कोई वेलोसिटी है और उसके बाद इसमें कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है,
तो क्या होगा, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है। अब आप मुझे बताओ, जब हम कोई बॉल मूव कर रही है, हमने बॉल पे किया और बॉल मूव कर रही है, कुछ देर बाद बॉल अपने आप रेस्ट में कैसे आ जाती है? उसको तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए, क्योंकि उस पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। हमने तो एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, अब तो उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए, तो वो रेस्ट पे क्यों आ जाती है? उस पे फोर्स नहीं लग रहा ऐसा नहीं है, उस पे क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतनी जल्दी बॉल रुकेगी। क्यों? जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब अगर सरफेस को अपन बिल्कुल स्मूथ कर दें, ऐसा कि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाए, और फिर अगर बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा। आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? तो क्या हो सकता है, या तो उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है या डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। स्पीड में चेंज कैसे आएगा? जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो आप जब टायर घुमाते हो, जब पैडलिंग करते हो, तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। और मोशन में चेंज अपन कैसे समझ सकते हैं? अपन साइकिल का डायरेक्शन भी बदलते हैं फोर्स लगाकर। और दूसरा अपन समझ सकते हैं कि ये एक बॉल है, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ये एक बॉल है और ये इस साइड मूव कर रही है, और हम आए और अगर इसको इस साइड से किक मारें तो ये इस साइड मूव करने लगेगी। इस साइड से किक मारा मतलब हमने इस साइड से इसमें कोई फोर्स लगाया, और इस फोर्स के कारण उसके डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है कि या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आएगा या डायरेक्शन में चेंज आएगा। और फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा उसी स्पीड के साथ। हम जब साइकिल में पेडलिंग करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, पर जब हम पैडलिंग करके छोड़ देते हैं तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों होती है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी ना हो तो क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को पैडल किया तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, पर जैसे ही हमने उसको पैडल करना छोड़ा वो उसी स्पीड के साथ मूव करने लगेगी इनफाइनाइटली, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो चेंज इन स्पीड कब तक होती है? जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स हमने रिमूव किया तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा जो उसने तब तक एक्वायर कर ली है। अब हम नेट फोर्स पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, और कुछ फोर्सेस दिए हैं और कुछ फोर्स निकालने को दिया है, मतलब जैसे ये कार्टून है, इसमें कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ से समथिंग 20 न्यूटन, इधर समथिंग एक्स एंड 15 न्यूटन्स। और आपसे बोला है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहे हैं वो बैलेंस है।
तो आप x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? अब आपको पता है बैलेंस फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स अपन निकाल लेते हैं। x पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में, मतलब उसको क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव। ऐसे ही 15 और 20 अपन लेंगे नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 15 माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं ऊपर लिख रही हूँ, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5 न्यूटन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर आपको दिया है कुछ भी, कोई डाटा, जैसे कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन और x एंड दिस इज 17 न्यूटन, और आपको दिया हुआ है कि नेट फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो मान लीजिए 15 न्यूटन। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब नेट फोर्स आपको पता है 15 न्यूटन। नेट फोर्स क्या होगा? x राइट हैंड डायरेक्शन में है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, x प्लस 17 माइनस 40 इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। 17 माइनस 40 माइनस 23, x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 38। तो x इक्वल्स टू 38 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। अब आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।